हेलो। हेलो नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायो के प्रश्न है जो बिहार दरोगा के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल जो है 50 से 55 एमसीक्यू प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए पहला प्रश्न है आपको, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएँ हैं, तो दोस्तों सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएँ जो है, यह आपको जो है माइकोप्लाज़्मा का जो है कोशिकाएँ हो जाती हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवक का प्रयोग होता है, तो दोस्तों कवक का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, अल्कोहल निर्माण में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए पादप जगत के वर्ग है, तो दोस्तों पादप जगत की वर्ग की बात करेंगे तो इसमें जो है थैलाफाइटा को भी रखा गया, उसके बाद बायोफाइटा भी हो जाएगा, उसके बाद जो है ट्रैकियोफाइटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पादप जगत में जो है सभी को रखा गया है। उसके बाद देखिए थाइलाफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो दोस्तों थाइलाफाइटा में जो है इसमें जो है शैवाल को रखा गया है, कवक को रखा गया है, उसके बाद जो है लाइकेन को रखा गया है। एस्पेगेनम की बात करेंगे तो इन्हें जो है थैलोफाइटा संघ में नहीं रखा गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सवाल है, तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सवाल में जो है आपको नष्टक एवं एनाविना जो है यह दोनों जो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सवाल है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जंतुओं एवं पादप के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो दोस्तों जंतु एवं पादपों के जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को वर्गीकी कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किन कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों मानव शरीर के जो है आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जो है इसमें जो है केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो जीवाणु का खोज जो है यह आपको जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है, तो दोस्तों मृदा में जो है धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु की बात करेंगे तो इसमें जो है एनोबिना को रखा गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन की बात करेंगे, तो देखिए पादप जगत में जो है असत्य कथन जो है यह जो आपको ये प्रकाश स्रोत की जो है दिशा में विकसित होता है, तो यह स्टेटमेंट जो है इस प्रश्न का जो है गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सा असत्य कथन है, तो यही जो है असत्य हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है वे जड़ें क्या कहलाती है, तो दोस्तों ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के जो है अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होता है तो यह जड़ जो आपको अपस्थानिक जड़ कहलाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे जो है रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है, तो रेशेदार जड़ तंत्र के रूप में जो है अपस्थानिक जड़ तंत्र को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग जो है मसाले के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों पुष्पकली की बात की जा रही है तो पुष्पकली के रूप में जो है मसाले के रूप में जो है लौंग का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दालचीनी की बात करेंगे तो दालचीनी जो है यह जो आपको वृक्ष के छाल के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो दोस्तों मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा जो लगभग 1.5 kg के जो है आसपास होता है, 1.5 kg के आसपास होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तो दोस्तों ऐच्छिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण यह जो आपको तंत्रिका तंत्र का कार्य है। उसके बाद देखिए सोचना समझना जो है यह भी तंत्रिका तंत्र का कार्य है, हृदय की गति का नियंत्रण यह भी है,
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पादप से जो है इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है प्राकृतिक रूप में जो है डहेलिया की जो है जड़ों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए एस्ट्रोजन क्या है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो है यह एक प्रकार का जो है हार्मोन है। इसे जो है फीमेल सेक्स हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य के जो है मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा जो है अंग शामिल नहीं है। तो देखिए मनुष्य के जो है नर जनन तंत्र की बात की जा रही है, तो इसमें जो है आपको वृषण शामिल होता है, उसके बाद अधिवृषण भी होता है। अंडाशय की बात करेंगे तो दोस्तों अंडाशय जो है यह आपको जो है फीमेल में जो है देखने को मिलता है। उसके बाद शुक्राशय की बात करेंगे तो यह भी जो आपको मेल में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो दोस्तों विटामिन जो है विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी जो है यह हमारे शरीर में जो है भंडारित नहीं होता है। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतनी रखने के बाद जो है यह आपको जो है मूत्र के द्वारा जो है त्याग दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यकृत द्वारा जो है किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो यह आपको जो है विटामिन के का संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। कैथोड किरण में क्या होता है। तो दोस्तों कैथोड किरण में जो है इसमें जो है द्रव्यमान तथा आवेश जो है दोनों हो जाएगा। कैथोड किरण में जो है द्रव्यमान एवं आवेश दोनों होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन जो है अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है यह आपको जो है हाइड्रोजन में जो है अनुपस्थित रहता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित कण जो है न्यूट्रॉन जो है यह आपको उदासीन यानी आवेश रहित कण हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी धातु जो है हथेली पर पिघल जाती है। तो दोस्तों हथेली पर जो है यह आपको गैलियम जो है हथेली पर पिघल जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग गैलियम धातु की बात करेंगे तो दोस्तों गैलियम धातु का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए जो है यह आपको जो है हथेली पर जो है पिघल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है। तो पीतल जो है यह जो है तांबा एवं जास्ता का मिश्रण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो है 68 से जो है इसमें जो है 68 से लगभग जो है 71% जो है तांबा देखने को मिलता है। तांबा होता है। शेष की बात करेंगे तो शेष भाग जो है इसमें जो है जास्ता देखने को मिलता है। जास्ता का मिश्रण होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन केबल जो है कार्बन से बना हुआ है। तो दोस्तों ग्रेफीन की बात करेंगे तो ग्रेफीन जो है यह जो है केवल कार्बन से बना हुआ है होता है। निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है मूलतः उत्तरदायी था। तो दोस्तों यह आपको जो है कार्बन जो है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है यह जो आपको पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है मूलतः उत्तरदायी था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है। तो दोस्तों जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो है जो सोडा वाटर जो है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों NaCl जो है यह आपको जो है सागरों में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड जो है यह आपको सागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे एक प्राकृतिक बहुलक है। तो दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक जो है सेल्यूलोज जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद देखिए कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो है पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। वैसे देखिए ऑप्शन में जो है इसका जो है सामान्य नाम की बात करेंगे तो इसका सामान्य नाम जो है
केवलर हो जाता है, सामान्य नाम जो है इसका केवलर हो जाएगा, यानी पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो दोस्तों टाई नाइट्रोग्लिसरीन जो है विस्फोटक है। उसके बाद देखिए टाई नाइट्रो टाइलिन जो है यह विस्फोटक है। क्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है, इसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में जो है किया जाता है। उसके बाद देखिए साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राइना ट्राइना इट्रामाइन जो है जिसको आरडीएक्स बोला जाता है, तो यह सभी जो है यह तीनों जो है आपको जैसे कि ए बी एवं डी जो है यह सभी विस्फोटक पदार्थ है। क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म जो है यह जो आपको विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें जो है नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से जो है किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता, तो यह आपको जो है एमाटोल में जो है नाइट्रोग्लिसरीन जो है के संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग जो है रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के दौरान जो है 1914 से 18 के दौरान हुआ था, इनमें जो है रासायनिक आयुध के रूप में जो है मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको किसके निर्माण में जो है फिनोल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फिनोल का प्रयोग जो है यह बेकेलाइट के निर्माण में जो है फिनोल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए रासायनिक उपकरण जैसे देखिए बीकर फनल इत्यादि बनाने में किस प्रकार का कांच का जो है उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक उपकरण जैसे बीकर फनल इत्यादि बनाने में जो है इत्यादि बनाने जो है आपको कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कठोर कांच हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में जो है 746 वाट हो जाता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन हो जाएगा। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो दोस्तों यह कारण जो है आपको न्यूटन के थर्ड लॉ से जो है इस प्रकार के कारण हमें झलकता है, जो कि व्यक्ति चट्टान पर जो है प्रहार करते हुए चोटिल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गति हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है। तो दोस्तों आभासी बल की बात करेंगे तो यह आपको जो है अब केंद्रीय बल जो है यह आभासी बल का एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति हो जाता है। तो दोस्तों जब तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति जो है यह जो है प्रक्षेप गति का हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है यह आपको जो अब केंद्रीय के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए देखिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक घड़ी की लंबाई जो है गर्मी में जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है लोलक घड़ी जो है गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज जो है यह जो आपको रोएंटजन के द्वारा जो है 1895 ईस्वी में जो है एक्सरे की खोज की गई थी। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को जो है यह जो है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों जल में जो है वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। उसके बाद देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम हो जाएगा। मापा जो है इसको विद्युत आवेश को जो है एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन एसआई मात्रक की बात करेंगे तो एसआई मात्रक जो है आपको कूलम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंगे किसके कारण जो है प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती है। तो ध्वनि तरंगे जो है यह जो आपको परावर्तन के कारण जो है इको उत्पन्न करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी ध्वनि स्रोत की जो है आवृत्तियों में
होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्वनि स्रोत की जो है आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को जो है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। तो दोस्तों अणुशक्ति से जो है यह आपको जो है क्रोमियम जो है अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में जो है उपलब्ध प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन की बात करेंगे तो यह आपको जो है थोरियम है, जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थोरियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो है यह आपको जो है नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर एवं देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित होती है। श्रृंखला अभिक्रिया जो है नियंत्रित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु होगी। तो दोस्तों यदि अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष यान से कोई वस्तु बाहर गिराता है तो वह वस्तु जो है अंतरिक्ष यान की गति का जो है अनुसरण करेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ पर जो है अधिकतम होगी? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो है पृथ्वी पर जो है ध्रुव पर जो है अधिक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यह 55 प्रश्न था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।